और जिनकी इतनी बड़ी शान है, आज जो आपने महफिल सजाई है, मैं ये कह दूं कि अजान बाकी है, अब भी नमाज बाकी है। अजान बाकी है, अब भी नमाज बाकी है। अरे उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। अजान बाकी है, अब भी नमाज बाकी है। उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। और मेरे हुसैन की महफिल यहाँ जो सजती है, मेरे हुसैन की महफिल यहाँ जो सजती है, अरे इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। मेरे हुसैन की महफिल यहाँ जो सजती है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। मेरे आका ने अपने दोनों नवासों को फूल बताया। और आप देखें, फूल की एक फितरत हुआ करती है। अगर आप गुलाब का फूल देख लें, आप गुलाब के फूल को देखें, अगर वो बंद है, आप उसके करीब में जाएंगे तो उससे आपको खुशबू आएगी। और अगर एक फूल को लाने के बाद किसी मैदान में उसकी कली कली आप बखेर दें, तो जो एक फूल था उसकी खुशबू उसके पास थी, मगर जब आप कली कली बखेर देंगे तो उसकी खुशबू का दायरा और बढ़ जाएगा। यानी जहाँ जहाँ कली जाएगी वहाँ वहाँ खुशबू जाएगी, वहाँ वहाँ खुशबू पहुँचेगी। और हद तो ये है कि गुलाब के फूल की ये फितरत है कि वो अपने दुश्मन को भी खुशबू से महरूम नहीं रखता। अगर कोई दुश्मन उसकी कली को मसल भी देता है, अपने हाथों से मसल भी देता है, तो गुलाब की कली अपने आप को मिटा तो देती है, मगर अपने दुश्मन को भी खुशबू दे दिया करती है, अपने दुश्मन को भी खुशबू से नवाज दिया करती है। अब पता चला मेरे आका ने इमाम हसन इमाम हुसैन को यानी फूल बताया है, फूल। और जब ये फूल करबला के मैदान में इमाम अली मकाम जब करबला के मैदान में पहुंचे, करबला के मैदान में अपने साथ ये 82 लोगों का काफिला लेकर के गए थे। 82 लोगों पर मुश्तमिल ये काफिला था, जिसमें बच्चे, जिसमें बीवियां, जिसमें इनकी बहन, जिसमें इनके छोटे छोटे बच्चे, यानी सारा काफिला 82 लोगों पर मुश्तमिल था, जिसमें 72 लोगों ने जामे शहादत नोश कर लिया था। यजीद 22,000 का लश्कर लेके आया था। किस लिए लेके आया था? उसका इरादा ये था कि जिसे आका ने फूल बताया है, मैं आज उस फूल को खत्म कर दूंगा। जिसे आका ने फूल बताया है, मैं आज उसकी कली कली को मसल के उसका काम तमाम कर दूंगा। जिसे आका ने फूल बताया है, मैं आज उसकी खुशबू को खत्म कर दूंगा। यजीद ने करबला के मैदान में आकर कसम खुदा की 6 महीने के बच्चे अली असगर को भी न छोड़ा। यजीदियों ने करबला में आने के बाद में हजरत अब्बास के बाजुओं को काटा। उन यजीदियों ने करबला में आने के बाद में हजरत ओनो मोहम्मद जैसे बच्चों को भी ना छोड़ा। वो चाहते थे कि आज हम हुसैन इब्ने अली का नाम खत्म कर देंगे, आज हम इस फूल को मिटा देंगे, मगर उन यजीदियों को मालूम ना था, अरे फूल की खुशबू कभी मिटाई नहीं जा सकती है, फूल की खुशबू कभी खत्म नहीं की जा सकती है। उन्होंने करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली पर जुल्म किया, सितम किया, यहाँ तक के उनके सर को तन से जुदा कर दिया, मगर वो खुशबू को मिटा न सके, वो फूल को मिटा न सके। अरे जिस फूल के बारे में बरेली के इमाम अहमद रजा ने कहा था कि कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। अरे करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। समझ में आई आपके? ऐसा तो नहीं इको की वजह से नहीं समझ में आ रही है तो फिर घूर घूर के कैसे देख रहे हो? मेहमान है आपके, मोहब्बत से देखो ना। सुभान अल्लाह। आका को पुकारे, प्यार के साथ बोले या रसूल अल्लाह। आप हुसैन पाक की महफिल में आए हैं, आप हुसैन इब्ने अली के नाम के जलसे में आए हैं। कसम खुदा की, मेरे हुसैन से जो मोहब्बत किया करता है उससे मेरे आका भी मोहब्बत किया करते हैं।
और जिससे आका मोहब्बत कर ले उससे खुद खुदा भी प्यार किया करता है। एक मर्तबा, अब मैं आपको सबूत के लिए बयान करता हूँ, बताता हूँ आपको। एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा की वो गलियां, मदीना मुनव्वरा वो शहर, मदीना मुनव्वरा की वो पाक गलियां, अरे जिन गलियों में जाने के लिए हर मुसलमान का दिल चाहता है कि हम मदीना मुनव्वरा को एक बार देख लें। हर मुसलमान चाहता है कि एक मर्तबा नबी के गुंबद का दीदार कर ले, एक मर्तबा उन गलियों को देख ले जिन गलियों में इमाम हसन ने पैदल चल चल के चलना सीखा। एक मर्तबा उन गलियों को देख ले जिन गलियों में नाना का हाथ पकड़कर इमाम अली मकाम ने चलना सीखा है। अमा वो मदीने की गलियां थी, मेरे आका का वो शहर था, यानी मेरे इमाम हुसैन आगे आगे बचपने का आलम था। आप आगे आगे चल रहे थे, एक छोटी उम्र का बच्चा था, वो आपके पीछे पीछे चलता था, और जहां जहां इमाम हुसैन का कदम पड़ता था और वो पीछे चलने वाला बच्चा उस जगह की मिट्टी को उठाकर अपने माथे से लगा लिया करता है, अपने माथे से लगाता है। छोटा सा बच्चा, देखिए मैं बता रहा था ना कि इमाम हुसैन से मोहब्बत में क्या मिलता है, देखिए क्या मिलता है। वो छोटा सा बच्चा जहां जहां इमाम हुसैन पैर रखते हैं मिट्टी को उठाता है, अपनी पेशानी पे लगा लिया करता है, अपने चेहरे पे लगा लिया करता है। हज़रात मोहतरम ये रोजाना की बात है, मगर एक दिन मेरे आका अपने साहबा इकराम के साथ एक मैदान यानी सफर में निकले थे, बाहर निकले थे। आपने देखा कि कई सारे बच्चे एक मैदान में खेल रहे थे। मेरे आका ने एक बच्चे को देखा, मेरे आका उस बच्चे को बुलाते हैं, बुलाने के बाद अपनी बाहों में भर के उसे प्यार करते हैं, उसकी पेशानी को चूमते हैं, उससे मोहब्बत फरमाया करते हैं। सहाबा इकराम ने अरीजा पेश किया, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ऐसे तो प्यार आप अपने खानदान वालों से किया करते हैं, ऐसे तो मोहब्बत आप अपने घर वालों से करते हैं, आखिर ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है जिससे आप इतनी मोहब्बत फरमा रहे हैं, जिससे आप इतना प्यार दे रहे हैं? ये आपके खानदान का तो नहीं, मगर ये कौन है? तो देखिए मेरे इमाम ने क्या इरशाद फरमाया था, इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया था, यानी मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि ये बच्चा वो बच्चा है कि मैंने इस बच्चे को देखा है कि जहां जहां मेरा नवासा कदम रखता है ये वहां की मिट्टी को उठाकर अपनी पेशानी पे लगा लिया करता है, अपने चेहरे पे लगाया करता है। यानी ये बच्चा मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है, और जो जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है, अरे मैं भी उससे मोहब्बत किया करता हूँ। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ परवरदिगार कि जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत करना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, सुनो सुनो मेरे सहाबा, सुनो सुनो, ये जो बच्चा मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है इसका सिला ये नहीं कि मैं खाली इससे मोहब्बत करता हूँ, बल्कि इसका सिला मैं इसे मैदान महशर में ये दूंगा कि मैं इसका हाथ पकड़ के, इसके बाप का हाथ पकड़ के, इसकी माँ का हाथ पकड़ के जन्नत में आला मकाम दिलाता नजर। पता चलता है कि इमाम हुसैन से जो मोहब्बत करता है उसको दुनिया में भी कामयाबी मिलती है और बाद मरने के मैदान महशर में भी कामयाबी मिलेगी। अरे जहां आका कह दे कि ये मेरा है, इसे जन्नत दो, तो वहां रोक कौन सकता है, वो रोक कौन सकता है? तो आपने जो ये महफिल सजाई है इस बात की दलील है कि हम आका के नवासे से मोहब्बत किया करते हैं, आका के नवासे से मोहब्बत किया करते, तभी तो ये महफिल सजाई है। अब आप जानेंगे कि वो बच्चा कौन था जो इमाम अली मकाम के पैर के नीचे की मिट्टी को उठाकर अपने माथे से लगाया करते थे। वो इमाम हुसैन से मोहब्बत देखे किस कदर मोहब्बत कर रहे हैं, किस कदर इमाम हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं। कैसे देख रहे हो या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। मदीना मुनव्वरा की गलियां हैं। अब ये जो बच्चा आपसे मोहब्बत कर रहा है, ये पता है कौन है बच्चा? ये बच्चा कौन है जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है? इस बच्चे को तारीख ने हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर के नाम से जाना है।
हबीब इब्ने मज़ाहिर के नाम से जाना है। और ये हबीब इब्ने मज़ाहिर वो इब्ने मज़ाहिर हैं कि जब इमाम अली मकाम करबला के मैदान में गए थे अपने साथियों को लेकर, जब इमाम अली मकाम करबला के मैदान में यजीदियों से मुकाबला करने गए थे, एक एक करके सब जामे शहादत को नोश कर रहे थे। इनकी उम्र हबीब इब्ने मज़ाहिर मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथ मौजूद थे। मोहब्बत देखे, मोहब्बत बचपन में जो मोहब्बत की है इमाम हुसैन ने उसे भुलाया नहीं, बल्कि अपने साथ मैदान करबला लेके गए हैं। और उस वक्त में हबीब इब्ने मज़ाहिर की उम्र तकरीबन 75 से 80 साल के करीब, क्योंकि आप सहाबी थे, आपने नबी को अपनी आंखों से देखा, और जो ईमान के साथ आका को अपनी आंखों से देख ले वो सहाबी रसूल बन जाया कर। आपने अपनी आंखों से देखा था, और उस वक्त में कोई भी सहाबी रसूल 70-75 साल की उम्र से कम का नहीं, क्योंकि करबला का जो वाकया हुआ है ये अपने नबी की विसाल से तकरीबन 50 साल के बाद में हुआ है, तकरीबन 50 साल के बाद। अब आप समझें कि जो आका को जिसने देखा होगा, और कम से कम वो 10-15 या 10-12 साल का तो होगा जो आका को अपनी आंखों से देखेगा, 10-12 साल वो, 50-55 साल ये, तो हर सहाबी की उम्र 65 से 70, 70 से 75, 80, 90 बस ये थी। इससे कम उम्र का कोई सहाबी नहीं था, सब ज़ईफी की उम्र में थे। हबीब इब्ने मज़ाहिर भी ज़ईफी की उम्र में थे, मगर ये मैदान करबला में इमाम अली मकाम के साथ थे। मैदान करबला में जहां सब एक एक अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे, नाना के नवासे के नाम पे और नाना के दीन के नाम पे अपनी जानों को कुर्बान कर रहे थे, वहां हबीब इब्ने मज़ाहिर ने इमाम अली मकाम की बारगाह में अरीजा पेश किया। कहने लगे, आका हुसैन, मैं भी यजीदियों से मुकाबला करना चाहता हूँ, मैं भी यजीदियों से जंग करने जाता हूं, मैं लड़ना चाहता हूं। मगर इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, ऐ हबीब इब्ने मज़ाहिर, आपकी उम्र तो तवील है, आप ज़ईफी के आलम में पहुंच चुके हैं, आप इन यजीदियों से मुकाबला ना करें, हम हैं इन यजीदियों से मुकाबला करने के लिए, आप मेरे नाना के सिहाबी हैं, आप मैदान में ना जाए, यजीदियों से मुकाबला ना करें। मगर हबीब इब्ने मज़ाहिर कहने लगे, नहीं नहीं आका हुसैन, आप इजाजत तो दे, हम इन्हें बताएंगे कि हम ज़ईफ भी हो जाएं तो हमारे बाजुओं की ताकत कभी कम नहीं हुआ करती है, अगर हमारी उम्र बढ़ भी जाए तो हमारे जज्बे कभी पस्त नहीं हुआ करते हैं। जब आका हुसैन से हबीब इब्ने मज़ाहिर को इजाजत मिलती है, ये तलवार अपने हाथ में लेकर मैदान कारज़ार में पहुंचते हैं, और जब अपनी तलवार को मैदान करबला में लहराते हैं, यजीदी इनके मुकाबले में आते हैं। कसम खुदा की, ये 70 से 75 साल के सहाबी थे, इन्होंने मैदान करबला में 60 से 65 यजीदियों को अपनी तलवार से वस्ले जहन्नम किया था। 60 से 65 यजीदियों को अपनी तलवार से काट कर दुनिया वालों को बताया था, ऐ दुनिया वालों, वो बात ठीक है कि करबला के मैदान में इमाम अली मकाम के चाहने वालों को शहादत नसीब हुई है। मगर एक एक की तारीख उठा के देखो, एक एक की तारीख उठा के देखो कि छोटे छोटे से बच्चे ने पूरे लश्कर में तहलका मचा के रख दिया है, जिसके बारे में शायर कहता है कि अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अरे जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। ये थे हबीब इब्ने मज़ाहिर, जो कहते हैं ना कि सहाबियों ने अहले बैत से मोहब्बत नहीं की। उनसे कहना कि ये अहले बैत और सहाबा में मोहब्बत थी जो बचपन से थी, करबला तक थी, और करबला के बाद नाना ने वादा कर लिया है कि मैं जन्नत में अपने साथ लेके जाऊं, अपने साथ लेके। और देखिए, हम तो इमाम हसन इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हर हाल में करते हैं, क्योंकि उनकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा। अगर उनकी मोहब्बत हमारे दिल में नहीं है तो फिर हमारी इबादतें कबूल नहीं। अगर हम अहले बैत से मोहब्बत ना करें, क्योंकि अहले बैत या हसनैन करीमैन वो हैं जिनसे खुद आमना का लाल मोहब्बत किया करता है। हसनैन करीमैन वो हैं जिससे खुद परवरदिगार मोहब्बत किया करता है।
अमा एक मर्तबा मेरे नबी मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं। खुतबा देखिए, खुतबा देते वक्त कोई भी दूसरी इबादत नहीं की जा सकती। खुतबा देने वाला हो या खुतबा सुनने वाला हो, दोनों के लिए लाजिम है कि वो खुतबा पढ़े और दूसरे सुने। मगर इमाम हुसैन की अभी बचपने की उम्र थी, 3 से 4 साल आपकी छोटी सी उम्र थी। अभी आप अपने नाना की मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आए। कुछ रिवायतों में आता है दोनों नवासे थे और कुछ में आता है कि इमाम हुसैन थे। आप जब आए, अगर आपकी मस्जिद में, किसी महल्ले की मस्जिद में, किसी बस्ती की मस्जिद में अगर इमाम का बच्चा, इमाम का कोई बेटा, इमाम के खानदान का कोई छोटा सा बच्चा मस्जिद में आ जाए और इमाम खुतबा दे रहा हो, उसके करीब जाने की कोशिश करे तो कोई पहली सब में डांट के भगा देगा, चल घर, बच्चों का क्या। मगर ये इमाम हुसैन थे, मस्जिद में आए, साहबियों की नजर इमाम हुसैन के चेहरे पे पड़ी, रास्ता बना दिया, नवासे से नाना तक के लिए रास्ता बना दिया। छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे पैर इमाम हुसैन रखते जाते, नाना के करीब बढ़ते जाते। कभी आप जमीन पे गिरते और कभी उठते, कभी आप जमीन पे आते और कभी उठते। नाना खुतबा दे रहे थे, खुतबा आपने देखा मेरा नवासा मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है, मगर छोटे छोटे पैरों से कभी चलता है, कभी बैठता है, कभी चलता है, कभी बैठता है। मेरे यानी आका ने खुतबे को छोड़ दिया। खुतबे से छोड़ने के बाद नीचे उतरे मिंबर से और उतरने के बाद अपने नवासे को अपनी गोदी में उठा लिया। नवासे को गोदी में उठा लिया, यानी नाना को यह गवारा ना था कि मेरा नवासा मेरी नजरों के सामने मेरी मस्जिद के सहन में जमीन पे आए, ये नाना को गवारा नहीं है। अब जरा उन यजीदियों से पूछो तो सही, जिन यजीदियों ने करबला के मैदान में इमाम अली मकाम पर जुल्म और सितम के ऐसे पहाड़ तोड़े थे कि उनके पास जहां तक जुल्म की इंतहा थी, यजीदी पिल्लों ने जुल्म की इंतहा करबला के मैदान में कर दी थी। इमाम अली मकाम को देखकर जहां नाना मिंबर से उतर आए, खुतबा छोड़ दे, अमा जब वो नवासा करबला के मैदान में घोड़े से नीचे आया होगा तो जरा बताओ कि नवासे को यानी नाना को तकलीफ नहीं हुई होगी, नाना के दिल पे क्या गुजरी होगी। अरे कहां है वो जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, कहां है वो जो यजीद को शहजादे के नाम से पुकारा करते हैं। अरे यजीद पलीद कल भी कुत्ता था, आज भी कुत्ता है, और मैदान महशर में जहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और जब उससे इमाम अली मकाम के खून के मुतालबा किया जाएगा कि पता तूने इमाम अली मकाम का खून क्यों बहाया था, तो उसके पास किसी सवाल का जवाब ना होगा, उसके पास किसी सवाल का जवाब ना होगा। मेरे इमाम ने करबला के मैदान में अपने खून को बहाकर, अपनी गर्दन को कटाकर, अरे इस दीन की गर्दन को हमेशा हमेशा के लिए आबाद कर दिया है। मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में अब्बास के बाजुओं को कटाकर दीन मुस्तफा के बाजुओं को हमेशा हमेशा के लिए बचा लिया है। मेरे हुसैन ने करबला में अपने मासूम अली असगर की कुर्बानी देकर इस दीन इस्लाम को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया है। क्योंकि अब आती दुनिया तक, क़यामत तक लोग दीन इस्लाम को मिटाने की कोशिशें करते रहेंगे, मगर ये इस्लाम कभी मिटने वाला नहीं है। किसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था कि मिट गए मिटते हैं और मिट जाएंगे आधा तेरे, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, और ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। देखें, सहाबा इकराम में और अहले बैत में हर वक्त में मोहब्बत रही, हर वक्त में मोहब्बत रही है। हर एक सहाबा ने इमाम हसन से, इमाम हुसैन से बेइंतहा मोहब्बत फरमाई, बेइंतहा। देखिए, मदीना मुनव्वरा का वो शहर था, मेरे आका के विसाल के बाद अगर किसी के यहाँ कोई भी काम होता तो वो अहले बैत की जरूर दावत करते, जरूर अपने घर पे बतौर बरकत बुलाया करते थे। जिसे आज अपनी बस्तियों में मामूल होता है कि हमारे घर में कोई भी काम नया होता है, नया मकान बने, बच्चे की पैदाइश हो, कोई भी अच्छा काम हो तो हम अपने इमाम को लेके आते हैं, अपने पीर को लेके आते हैं। कोई आले रसूल मिल जाए तो सुबहान अल्लाह हम उन्हें लेके आया करते हैं, यानी ये हमारा दस्तूर है। तो उस वक्त में भी ये दस्तूर था।
कि जिसके यहाँ कोई भी काम होता, यहाँ तक कि किसी के यहाँ मौत भी होती अकीदतमंद के, तो वो भी अहले बैत के यहाँ जाता, कहता कि आज आप ही को नमाज पढ़ानी है। अरे देखिए, मदीना मुनव्वरा में एक बेटे का इंतकाल हुआ, उसकी नमाज के लिए इमाम हुसैन को इतला दी गई कि आपको नमाज पढ़ानी है। इमाम अली मकाम, देखिए मैं बता रहा था अहले बैत में और सहाबा में कितनी मोहब्बत है। इमाम अली मकाम को जब दावत दी गई ना कि आपको नमाज पढ़ाने आना है, इमाम अली मकाम गए नमाज पढ़ाने के लिए। आपने अपने चप्पल को उतारा, उतारने के बाद नमाज की जगह पहुंचे और आपने वहां पर नमाज पढ़ाई, जो काम होना था वो किया। मगर जैसे ही आप अपने चप्पलों के करीब में आए, जहां आप चप्पल उतार के गए थे, तो आपने देखा कि वहां पर एक ज़ईफ़ुल उम्र इंसान है, काफ़ी उम्र है उस इंसान की, चेहरे पे पर्दा डला है उस इंसान की, और वो इंसान है कि इमाम अली मकाम के जो चप्पल हैं, जो जूती हैं, उन पर जो धूल लग गई है उन्हें साफ कर रहा है, उन्हें साफ कर रहा है। और वो भी किसी रुमाल से नहीं, रुमाल से नहीं, हमारे उम्मन जूते रुमालों से, कपड़े से साफ होते हैं, वो भी किसी रुमाल से नहीं, बल्कि अमामा जो होता है ना, अमामे के शिमले से वो जूतों को साफ कर रहे हैं। अमामे का शिमला इसको कहा जाता है, अमामा बांधने के बाद जो पीछे कपड़ा बसता है इसको शिमला कहा जाता है। यानी इससे आप इमाम हुसैन के पहनने वाले जूतों को, चप्पलों को आप साफ कर रहे थे। इमाम अली मकाम आए, आने के बाद में जब देखा चेहरे पे नकाब डला था, आप आए, आने के बाद में जब कहा आप कौन हैं, अहले बैत से इतनी मोहब्बत करते हैं, आप बताइए कौन है। हजरात मोहतरम, चेहरे पे नकाब थी, कहने लगे आका हुसैन चेहरे से नकाब ना उतरवाए, मेरा पर्दा फाश हो जाएगा, आप चेहरे से नकाब ना उतरवाए, मैं नकाब नहीं उतारूंगा। कसम खुदा की इमाम अली मकाम ने कहा था, सुनो सुनो ऐ ज़ईफ़ुल उम्र इंसान, सुनो सुनो, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन, तुम तो इंसान हो, बल्कि मेरा कहना तो परवरदिगार भी नहीं टाला करता है, मेरा कहना तो जंगल के जानवर भी नहीं टाला करते हैं। अरे एक मर्तबा मैं अपने नाना के पास गया था, आपने वो हिरनी वाला वाकया सुना होगा। एक हिरनी का बच्चा एक शिकारी पकड़ के लाया, लाने के बाद इमाम हुसैन के नाना की बारगाह में पेश कर दिया। इमाम हसन आ गए, इमाम हसन आए तो उस हिरनी के बच्चे को नाना ने अपने नवासे के हवाले कर दिया कि लो इस बच्चे से खेलो, इस बच्चे को घर ले जाओ। इमाम हसन जब उस बच्चे को खेलते खेलते घर लेके गए, इमाम हुसैन ने वो बच्चा देखा। बच्चा देखने के बाद कहने लगे, भाई जरा ये तो बताओ ये बच्चा कहाँ से लाए हो, जरा ये तो बताओ ये बच्चा कहाँ से लाए हो, मैं भी खेलूंगा, थोड़ी देर के लिए मुझे भी दे दो। तो भाई हसन कहने लगे, भाई हुसैन मैं नाना की बारगाह से लेके आया हूँ, मैं इस बच्चे को नहीं दूंगा, अगर तुम्हें चाहिए तो जाओ तुम भी नाना की बारगाह से दूसरा ले आओ, दूसरा ले आओ, दूसरा ले आओ। नाना के बाद नवासे ने जब इतना कहा, इमाम हुसैन ने जब सुना तो दौड़े दौड़े खुशी खुशी जा रहे हैं नाना की बारगाह में, इसलिए जा रहे हैं कि मेरे बड़े भाई को बच्चा मिला है, मैं भी लेके आऊंगा। हजरात जब आप नाना की बारगाह में पहुंचे, कहने लगे नाना आपने हसन को बच्चा दिया है हिरनी का, मुझे भी बच्चा चाहिए, मुझे भी बच्चा चाहिए। हजरात नाना ने कहा, बेटा वो बच्चा तो कोई तोहफे में लेके आया था, एक ही था जो मैंने तुम्हारे भाई को दे दिया, जाओ दोनों उसी बच्चे से खेल लो। इमाम हुसैन कहने लगे, नहीं नाना मैं तो नया लूंगा और आपसे लूंगा, दूसरा लूंगा आपसे लूंगा। अभी नाना ने कहा था, बेटा मेरे पास तो एक ही बच्चा था, जाहिर में मैंने वो तुम्हारे भाई को दे दिया। वो वक्त करीब था कि इमाम अली मकाम की आंखों से आंसू निकलते, वो वक्त करीब था कि आपका दिल मायूस होता, मगर इतने में नाना की नजर जंगल की तरफ पड़ी तो आपने देखा कि जंगल से अब जो लाया था वो शिकारी बच्चे को लेके आया था। आपकी नजर जंगल की तरफ पड़ी तो क्या देखा, अब तो खुद हिरनी है जो अपने बच्चे को साथ लेके आ रही है, अपने बच्चे को साथ लेके आ रही है, अपने बच्चे को साथ लेके नबी की बारगाह में रीज़ा पेश करती है। कहने लगी, आका मैं अपने बच्चों के बगैर रहना तो बर्दाश्त कर लूंगी, मैं बगैर बच्चों की जिंदगी जी लूंगी, मैं बगैर बच्चों के गुजारा कर लूंगी, मगर नवासाए रसूल की आंखों में आंसू आ जाए ये मुझे गवारा नहीं है। मैं हुसैन इब्ने अली की आंखों में आंसू देखूं ये मुझे गवारा नहीं। आका हुसैन कह रहे हैं कि मैं वो हूं, मेरे कहने को जंगल के जानवरों ने नहीं टाला,
जंगल के जानवरों ने माना, मैंने कपड़े के लिए कहा तो आसमान से अल्लाह ने जन्नत से कपड़े भेजे। आपको चेहरा दिखाना होगा आप हैं कौन, आपको चेहरा दिखाना होगा आप हैं कौन, जो आप इस जूत यानी अमामे के शिमले से मेरे जूतों को साफ कर रहे हैं। कसम खुदा की, जब ज्यादा मजबूरी आई आपने चेहरा, आपने पर्दा हटाया, तो पर्दा हटाने के बाद में जब चेहरा देखा ना चेहरा, तो ये कोई आम मौलाना का चेहरा नहीं था, ये कोई किसी हाफिज कुरान या 2-4 हदीसों के हाफिज का चेहरा नहीं था, बल्कि ये वो सहाबी थे जिसे तारीख में दुनिया हजरत अबू हुरैरा के नाम से जानती है, जो आका के बड़े करीब सहाबी हैं, जिनसे बहुत सारी हदीसें मरवी हैं, जो आका के करीब रहने वाले थे और वो अहले बैत से इतनी जान से मोहब्बत किया। हजरत अबू हुरैरा आका हुसैन से इतनी मोहब्बत फरमा रहे हैं, कितनी मोहब्बत। परेशान तो नहीं हुए आप? बता दियो अगर परेशानी हो रही हो तो। जब तक आप आंखें खोल के सुन नहीं तभी तक मैं भी सुना रहा हूं हैं? जब आप इन्हें बंद कर लेंगे मैं समझूंगा कि बस मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, क्योंकि ऐसी महफिलें कभी कभी सजती हैं जैसी आज सजी। यानी आका हुसैन के नाम पे हम जाग रहे हैं। देखिए रोजाना कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिसमें आदमी 11 या 10-11 ना बजा ले सोने के लिए। 12-12 बज जाते हैं हर इंसान के, अक्सर इंसान की। और ये ऐसी रातें कभी कभी आती है जो हम 11-12 बजा भी रहे हैं तो किसी दुनियादार के नाम पर नहीं, जन्नती नौजवानों के सरदार के नाम हैं, आका हुसैन के नाम पे बजा रहे हैं। और मैं उन्हीं की मोहब्बत आपको बता रहा हूं कि जो उनसे मोहब्बत करता है वो दुनिया में भी कामयाब रहता है, बाद दुनिया के भी कामयाब रहता है। एक बहुत प्यारी बात मुझे याद आई है, आपका ईमान ताजा होगा सुनने के बाद। एक सहाबी रसूल जिनका नाम है हजरत ताहिया कल्बी। कौन है? सहाबी रसूल जो मेरे आका की बारगाह में रहते। देखिए हजरत जिब्रील अमीन मेरे आका की बारगाह में बहुत मर्तबा तशरीफ लाए। किसी नबी किसी रसूल के पास इतनी बार तशरीफ नहीं लाए जितना कि मेरे आका की बारगाह में तशरीफ लाए। जब वो अपनी नूरानी शक्ल में आया करते थे तो जाहिर में किसी को नजर नहीं आया करते थे, सिर्फ आका से बात करते, आका तक वही पहुंचाते और चले जाया करते। मगर जब वो किसी इंसानी शक्ल में दुनिया में तशरीफ लाया करते, किसी बशर की शक्ल में दुनिया में तशरीफ लाया करते थे तो औरों को भी नजर आ जाया करते। एक ताहिया कल्बी आका के सहाबी गुजरे हैं और ये आका हुसैन से इतनी मोहब्बत करते थे कि जब जब भी ये नाना की बारगाह में आया करते थे तो कुछ न कुछ खजूरें, कुछ न कुछ मेवे अपने साथ में लेके आया करते थे। आका हुसैन का बचपना था और जब ये लाया करते, एक बार आए ले आए, 2 बार आए ले आए, 3 बार ले आए, 4 बार ले आए, यानी जब कोई मेहमान आपके पास आता हो, हर बार जब वो बच्चों के लिए कोई ना कोई तोहफा लेके आता हो तो फिर उस बच्चे को यकीन हो जाता है कि वो मेहमान अगर आएगा तो खाली हाथ नहीं आएगा। मेहमान बच्चों को भी ये यकीन हो जाता है कि अगर मामू आएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे हैं? तो हजरत ताहिया कल्बी जब आते खाली हाथ नहीं आते। इमाम अली मकाम को पता था कि जब वो आते हैं कुछ ना कुछ लेके आते हैं। एक दिन की बात है, हजरत जिब्रील अमीन ज्यादातर मेरे आका की बारगाह में अगर अपनी नूरी शक्ल में आया करते थे तो अलग बात है, मगर जब किसी बशर की शक्ल में आया करते थे तो मेरे आका के सहाबी हजरत ताहिया कल्बी की शक्ल में आप दुनिया में तशरीफ लाया। कौन? हजरत जिब्रील अमीन, मलाइका के फरिश्ते यानी मलाइका के अंबिया। हजरत जिब्रील अमीन जो तमाम फरिश्तों के सरदार जब आया करते तो हजरत ताहिया कल्बी की शक्ल में आया करते। एक दिन की बात है, नाना की गोद में नवासा है, छोटी सी उम्र है, यानी इमाम हुसैन नाना की गोद में बैठे हैं। कभी दाढ़ी से खेलते हैं, कभी सीने पे पैर रखते हैं, कभी दाढ़ी से खेलते हैं, कभी नाना अपने नवासे से प्यार करते हैं, कभी नाना नवासे की पेशानी को चूमते हैं। आप प्यार कर रहे हैं नवासे से। कसम खुदा की इसी आलम में ताहिया कल्बी की शक्ल इख्तियार करके हजरत जिब्रील अमीन आसमान से जमीन पे तशरीफ ले आए। और जब नाना के करीब में ताहिया कल्बी आए ना, हजरत मेरे आका की बारगाह में जब ताहिया कल्बी की शक्ल में हजरत जिब्रील अमीन आए ना, तो जिब्रील अमीन जब आए आपने ताहिया कल्बी की शक्ल देखी तो मेरे हुसैन ने अपने नाना की गोद से छलांग लगाई और फौरन ताहिया कल्बी की गोद में जाके ताहिया
ताया कल्बी की गोद में जाके बैठ गए। ताया कल्बी की गोद में बैठने के बाद में जेब में हाथ डाल दिया और खजूरें जो मेवे वो लाया करते थे उन्हें निकालने लगे। आका ने रोकना चाहा, आका रोक रहे थे। इसलिए रोक रहे थे कि ये ताया कल्बी नहीं है, ये जिब्रील अमीन है, ये जिब्रील अमीन है। आका रोकना चाह रहे थे मगर जिब्रील अमीन ने अरीज़ा पेश किया, आका आज आप अपने नवासे को ना रोकें। आका हुसैन जहां हाथ डालते हैं इन्हें डालने दे। हजरात मोहतरम, जब आका हुसैन यानी जिब्रील अमीन की गोद में ताया कल्बी की शक्ल इख्तियार करके जो आए थे, जब उनकी गोद में जाकर के बैठे, कहने लगे मेरे लिए कोई तोहफा नहीं लाए हो। हजरत ताया कल्बी ने अपनी जेब से खजूर निकाले और निकालने के बाद में हजरत इमाम हुसैन के हाथ में रख दिए। इमाम हुसैन ने उन खजूरों को लिया और ताया कल्बी हजरत जिब्रील ने जवाब दिया। कहने लगे आका जब रोजाना ताया कल्बी आपके पास आया करते तो वह अपने बाग के खजूर लाया करते थे। मुझे पता था इसलिए मैं आज अपने बाग के खजूर नहीं बल्कि आपके नवासे के लिए जन्नत के खजूर लेके आया हूँ, जन्नत के खजूर लेके आया हूँ। आका हुसैन कभी नाना की गोद में, कभी ताया कल्बी की गोद में, कभी नाना की गोद में, कभी ताया कल्बी की गोद में। अभी कोई कहने लगे कि हुसैन इब्ने अली को इस चीज़ का इल्म नहीं था कि वो जिब्रील अमीन है, इसलिए तो उनकी गोद में पहुंच गए, इसीलिए तो उनकी गोद में बैठ गए। हम कहेंगे नादान ये तेरा अकीदा हो सकता है मगर हमारा अकीदा वो है कि हम उस हुसैन इब्ने अली को जानते हैं कि जो दुनिया में आए भी ना थे और वो करबला को जानते थे। जो दुनिया में आए भी ना थे उन्हें करबला का इल्म था। तो आका हुसैन को पता थी कि ये मेरे नाना है और आने वाले ताया कल्बी नहीं बल्कि ये जिब्रील अमीन है। आपको इल्म था मगर आप नाना की गोद से हजरत जिब्रील अमीन की गोद में बार बार जाकर दुनिया को बता रहे थे कि सुनो सुनो, अरे नाना के नवासे की ताकत को कम ना समझना। अगर करबला में हुसैन इब्ने अली अपने सर को कटा दे तो कोई ये ना कहना कि हुसैन इब्ने अली के पास पावर ना थी, हुसैन इब्ने अली के पास ताकत ना थी। हुसैन इब्ने अली के पास ताकत होती तो मैदान करबला में अपने आप को बचा लेते। बल्कि बचपने में आका हुसैन बता रहे हैं देखो मेरी ताकत ये है कि अगर मैं चाहूं तो नबियों के सरदार की गोद में बैठ जाऊं और मैं चाहूं तो फरिश्तों के सरदार की गोद में बैठ जाऊं। मेरी ताकत है ये कि मैं नबियों के सरदार की गोद में भी बैठ सकता हूं और फरिश्तों के सरदार की गोद में भी बैठ। बताया दुनिया वालों को कि मेरी ताकत पर, मेरे मकाम पर उंगली ना उठाना और याद करना कि जिसको अल्लाह ने बचपन में इतनी ताकत दी है कि जिसका झूला झुलाने के लिए जिब्रील अमीन सिदरा छोड़ के दुनिया में तशरीफ ले आते हों, तो जिसके बचपन की ये ताकत है तो फिर उसकी जवानी की ताकत का क्या अंदाज। और सुनेंगे, खत्म कर ले, मैं आपकी मर्जी के मुताबिक बात करूंगा। थोड़ा सा और सुने हैं, एक बात और मैं बता दूं उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम कर लेंगे क्योंकि मोहब्बत की बात अच्छी रहती है। कभी आप सुबह को इन्हें पकड़े साहब कहाँ से बुलाया था, किसने बुलाया था, हैं पूरी रात हमें उन्होंने वहीं बैठाए रखा, तो मोहब्बत वाली बात अच्छी लगती है। आप भी खुशी से सुने, हम भी खुशी से सुने, अपने घर जाएं, आप भी अपने घर जाएं। मोहब्बत की बात है। आका हुसैन की महफिल में तशरीफ लाए हैं। कसम खुदा की आका हुसैन वो हैं कि अपने हर एक मोहब्बत करने वाले की मोहब्बत का बदला मैदान महशर में अता फरमाएंगे। मैदान महशर में हमें वो मकाम मिलेगा, मैदान महशर में हमें इसका बदला मिलेगा। हम जो अपने हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत किया करते हैं। देखिए हुसैन इब्ने अली की मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें यह पता चले कि हम जिस आका हुसैन से मोहब्बत करते हैं उनकी जिंदगी गुजरी कैसे, कैसी जिंदगी। मदीना मुनव्वरा था, मेरे आका मस्जिद नबवी में वाज फरमा रही थी। एक गैर मुस्लिम आया, आने के बाद में उसने कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपका कलमा पढ़ के अपने आप को मुसलमान बनाना चाहता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया हमने आपको मजबूर नहीं किया, हमने आपको मजबूर नहीं किया कि आप हमारे मजहब का कलमा पढ़ के मुसलमान हो, क्योंकि हमारे यहाँ मुसलमान सिर्फ कलमा पढ़ने वाले को नहीं कहते, मुसलमान उसे कहते हैं जो दिल से कलमा पढ़ा करता है। जबरन कलमा पढ़ने वाले को मुसलमान नहीं कहेंगे, जो दिल से पढ़ता है।
कि अगर तुम्हारा दिल चाह रहा हो तो पढ़ना। कहाँ मेरा दिल चाह रहा है। आपने कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ाने के बाद में आपका जो सबसे पहला सवाल था, देखें आपका सबसे पहला सवाल था, ये बताओ आपने खाना खाया है कि नहीं खाया। मेहमान से सबसे पहला सवाल मेरे आका ने बताया कि मेहमान अगर घर आए तो सबसे पहला सवाल, आपने खाना खाया है कि नहीं खाया। सामने वाला भूखा तो नहीं है, हम बातें करने में लगे, ऐसा तो नहीं है सामने वाला प्यासा तो नहीं है, खाने पानी की उससे बात की जाए, वो हमारा मेहमान बन के आया है। आपने जो है ना कहा कि आप बताइए भूखे तो नहीं है, खाना मिला है कि नहीं मिला। कसम खुदा की आने वाला मेहमान था, इसकी आंखों से आंसू निकल आए, आंसू निकले, कहने लगा आका आप अपने मेहमानों की कितनी खातिर और कितनी यानी कितनी अपने मेहमानों की आप कितनी परवाह किया करते हैं कि अभी कलमा पढ़े चंद सेकंड हुए हैं और आपको मेरी इतनी फिक्र हो गई और मैं 3 दिन से दर दर ठोकरे खाता फिर रहा हूँ। एक गिलास एक वक्त का किसी ने मुझे खाना ना दिया, एक निवाला मुझे किसी ने ना दिया, और एक आप हैं कि आपकी बारगाह में चंद सेकंड आए हुए हैं और आप सबसे पहला सवाल खाने का कर रहे हैं। कहने लगा कई दिन से खाना नहीं मिला है आका, मैं बहुत भूखा हूँ। मेरे आका ने मस्जिद नबवी में इरशाद फरमाया, कौन है जो अपने इस मुसलमान भाई की मदद करेगा, कौन है जो अपने इस मुसलमान भाई की मदद करेगा। फौरन हजरत अली करमल्लाहुल वजहुल करीम खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में अपने सर से अमामा उतारा, उतारने के बाद आका की बारगाह में कहने लगे या रसूलल्लाह ये अमामा मैंने कली बाजार से खरीदा था, कीमती अमामा था। कहा या रसूलल्लाह मैंने कली बाजार से खरीदा है, अगर ये हमारा मेहमान है तो आका लो ये अमामा बतौर तोहफा मैं अपने मेहमान को पेश करता हूँ। अमामा मिला। कहा और कोई है जो मेरे मेहमान को कोई तोहफा दे। इतने में एक और सहाबी खड़े हुए, कहने लगे आका मेरे पास एक ऊँटनी मौजूद है जो बाहर मस्जिद के बाहर मेरी ऊँटनी बंधी है, मैं अपनी ऊँटनी अपने मेहमान को तोहफे में पेश करता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ले भाई तेरे कपड़े का काम हो गया, तेरी सवारी का इंतजाम हो गया, अब पता क्या चाहिए। कहने लगा या रसूल अल्लाह भूखे के सामने सोना रख दो, चांदी रख दो, कोई दौलत रख दो, जितना सुकून उसे खाने को देखने से मिलेगा किसी और चीज को देखने से ना मिलेगा। आका इस वक्त में मुझे भूख लगी है, खाने की जरूरत है। हजरात मोहतरम देखें मेरे आका ने फौरन सलमान फारसी को बुलाया और बुलाने के बाद में इरशाद फरमाया कि जाओ जाओ इनके अपने मेहमान के लिए खाना लेके आओ, मेहमान के लिए खाना लेके आओ। सलमान फारसी कहने लगे आका किसके घर से लेके आऊं, किसके घर से लेके आऊं। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया मस्जिद से निकलो, जिसका दरवाजा सबसे पहले मिले उसी के घर जाकर सवाल कर दो, उसी के घर जाकर के सवाल करते। अब हजरत सलमान फारसी हैं, मस्जिद से निकले। मस्जिद से निकलने के बाद जो सबसे पहला दरवाजा था वो किसी और का नहीं था बल्कि मौलाए कायनात हजरत अली का दरवाजा, हसनैन के बाबा का दरवाजा था। अब हजरत सलमान फारसी सोच रहे हैं कि मस्जिद में अभी जो सबसे पहला तोहफा पेश किया है वो भी हजरत अली ने पेश किया है और खाने के लिए भी उन्हीं के घर सवाल कर दूं, एक ही के घर डबल डबल सवाल कर दूं। अगर कोई अभी मस्जिद में आपसे 10 रुपए का चंदा ले ले और फिर वो मौलाना आपके घर दोबारा लेने आ जाए तो कहेंगे मौलाना पगला गए हो क्या, अभी तो 10 रुपए की रसीद कटाई है, दोबारा फिर मेरे मकान में आ गए हैं, दोबारा ही फिर मेरे मकान में आ गए। मगर वो मौलाए कायनात हजरत सलमान फारसी ने कहा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो, अपने दिमाग से सोचना बंद करो, बल्कि जो आका ने कहा है उसी बात पे अमल किया जाए। आका ने कहा है जो दरवाजा सबसे पहले पड़े उसी घर में दाखिल हो जाओ और सवाल करो। आप दरवाजे के करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद में आपने सवाल किया, अंदर से आवाज आई कौन? कहने लगे मैं आका का तुम्हारे बाबा का सहाबी सलमान फारसी हूँ, एक वक्त के खाने का सवाल है, एक मेहमान नबी की बारगाह में है, अगर आपके पास एक खाने का निवाल एक वक्त का खाना हो तो पेश कर दिया जाए। कसम खुदा की सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा फातिमा तो जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने
ने अपने मकान में देखा, घर के अंदर कोई खाने का सामान ना मिला, घर के अंदर कोई खाने का सामान ना मिला, मगर आपको ये गवारा कैसे होता कि कोई मेरे दरवाजे पे आके सवाल करे और मेरे दरवाजे से खाली लौट जाए। आपको ये मंजूर ना था। आपने जब देखा घर में कोई सामान ना मिला तो आपने इमाम हसन इमाम हुसैन, छोटे छोटे बच्चों थे, वो दोनों बच्चे जिस कंबल पे लेटा करते थे, एक कंबल था, आधा बिछाया जाता था, लिटारने के बाद वो आधा उड़ा दिया जाता था। सैयदा फातिमा ने उसी कंबल को निकाला, निकालने के बाद सलमान फारसी से कहा कि लो इस कंबल को लो, फला यहूदी की दुकान पे पहुंचना, वो कपड़ा खरीदता भी है, वो कपड़ा बेचता भी है, तुम उसके पास पहुंचना और कहना कि लो इस कंबल को खरीद लो और उससे जो पैसा मिले उस पैसे को लेकर किसी भी दुकान से जाकर अपने मेहमान के लिए खाना खरीद के उसके पास पहुंच जाना। ये है हसनैन करीमैन की माँ सैयदा फातिमा। सलमान फारसी कहने लगे, सैयदा फातिमा तुम्हारे बाबा ने तो मुझसे कहा है जिसके घर मिले उसके घर से ले आना। अगर आपके घर में खाना नहीं है तो आप इस कंबल को ना बेचें, मैं किसी और के घर सवाल कर लूंगा, मैं किसी और से मांग लूंगा। सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने कहा था, सलमान फारसी ठीक है, तुम किसी और के घर से सवाल करोगे, खाना तो कहीं ना कहीं से तुम्हें मिल जाएगा, मगर इस फातिमा को ये गवारा नहीं है कि मैदान महशर कायम हो और कोई ये कहने वाला कहे, ऐ फातिमा हम तुम्हारे दरवाजे पे गए थे, हमें तुम्हारे दरवाजे से खाली लौटा दिया गया था। ये फातिमा है फातिमा, मुझे ये गवारा नहीं कि मैं अपने दरवाजे से किसी साइल को खाली हाथ वापस कर दूं। बच्चों का कंबल तक का बेचना गवारा है, मगर किसी साइल को खाली हाथ वापस लौटना आपको गवारा नहीं है। तेजी के साथ मैं बात पूरी करूं, आप वो कंबल लेकर उस यहूदी की दुकान पे पहुंचे जिसके बारे में सैयदा फातिमा ज़हरा ने बताया था। जब आप कंबल लेकर सलमान फारसी उस दुकान पे पहुंचे, आपने यहूदी से जाने के बाद में कहा कि आप कंबल खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं? कहने लगा हाँ मैं कपड़ा खरीदता भी हूँ, मैं कपड़ा बेचता भी हूँ। आपने वो कंबल उसके हाथों में दिया और कहा कि ये कंबल मैं आपको बेचना चाहता हूं, इसे ले ले, इसकी जो कीमत हो वो मुझे आप दे दे। हजरात यहूदी था, कोई भी कपड़ा खरीदेगा खोल के देखेगा अंदर कैसा है, सही है, गला है, सड़ा है, कैसा है, क्या है क्या नहीं। इस यहूदी ने जब अपनी दुकान के अंदर इस कंबल को खोला, इस कंबल को खोला, यहूदी कहता है कि जब कंबल को खोला तो कंबल के खोलने से ऐसी खुशबू निकली, ऐसी खुशबू निकली कि उससे मेरी पूरी दुकान मुअत्तर हो गई, मेरी पूरी दुकान महकने लगी, मेरी पूरी दुकान में खुशबू ही खुशबू आने लगी। यहूदी कहता है सलमान फारसी अगर तुम्हें कंबल बेचना ही था तो इतना महंगा इत्र लगा के क्यों लाए हो? अगर तुम्हें कंबल बेचना ही था तो फिर इतना कीमती इत्र लगा के क्यों लाए हो? ऐसा इत्र तो मैंने मदीने में किसी मार्केट में नहीं देखा, ऐसा इत्र तो मैंने मदीने में किसी दुकान पे नहीं देखा। अगर तुम्हें कंबल बेचना ही था तो फिर इतना महंगा इत्र लगा के क्यों लाए हो? अगर तुम्हें कंबल बेचना ही था तो इतनी महंगी खुशबू लगा के क्यों लेके आए हो? कसम खुदा की सलमान फारसी का जवाब था, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, हसनैन करीमैन के नाम पे मजलिस सजाने वालों, सलमान फारसी का जवाब था, कहा था यहूदी सुनो सुनो, इस कंबल पे मैंने खुशबू ना लगाई है, इस खुशबू इस कंबल पे मैंने कोई इत्र ना लगाया है। कहने लगा यहूदी फिर इतनी खुशबू कहां से आ रही है? तो सलमान फारसी ने जवाब दिया था कि इस कंबल को हसनैन करीमैन का पसीना लगा है, उसी की ये खुशबू आ रही है। हसनैन करीमैन इमाम हसन और हुसैन का पसीना ऐसा खुशबूदार था, यहूदी की दुकान महक उठी, गली महक उठी। यहूदी ने जब इतना सुना कि ये नबी के नवासे, फातिमा के लख्ते जिगर, फातिमा के चांद, इमाम हसन और इमाम हुसैन के पसीने में ऐसी खुशबू है तो वो जो दीन उनके नाना लेके आए हैं वो झूठा नहीं होगा। घर गया, घर जाने के बाद में जो खाने पीने का सारा सामान था वो सारा सामान लिया, वो कंबल लिया और कंबल
लेने के बाद में कहा कि लो इस कंबल को भी लो और इस सारे खाने पीने के सामान को लो और सैयदा फातिमा की बारगाह में पेश करना, कहना कि मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा है, नबी की बेटी मेरे इस तोहफे को कबूल कर ले। कहने लगा मुझे पता है वो खुददार बाप की खुददार बेटी है, वो किसी यहूदी के तोहफे को कबूल नहीं करेगी, वो किसी यहूदी के माल को कबूल ना करेगी। तुम उसके पास जाना और मेरे तोहफे को पेश करना, अगर वो तोहफा लेने से इनकार करे तो सलमान फारसी जाओ नबी की बेटी से कहना, ऐ फातिमा तुझ ज़हरा तुम यहूदी के इस सामान को कबूल कर लो, क्योंकि उस दुकानदार ने ये सामान तुम्हारे कदमों पे कुर्बान कर दिया है और दिल अपना नबी के नाम पे कुर्बान कर दिया है और अपने आप को कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लिया। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। पता चला कि हम जिस हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम जिस हसन से मोहब्बत करते हैं, उनका पसीना भी इतना लाजवाब है कि यहूदी देख ले तो वो भी कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाए। अरे हमने तो अपने आमाल खुद अपने खराब किए हैं, हमने अपना किरदार खुद खराब किया है, वरना कसम खुदा की कल हुसैन इब्ने अली के कंबल को देखकर लोगों ने कलमा पढ़ा था, तो क्या आज उनके गुलामों को देखकर लोग कलमा ना पढ़ते? न जाने कितने पढ़ भी रहे हैं, पढ़ते मुझे और आपको देखकर भी पढ़ते, मगर हमने अपना अखलाक अपनी आदत खुद ऐसी खराब कर ली कि हम डीजे की धुन पे किसी चौराहे पे ताजिए के नाम पर ऐसे नाचते नजर आते हैं, ऐसे कूदते नजर आते हैं। कोई देखता है तो सोचता है क्या यही हुसैनियत है? क्या यही हुसैनियत है? ना कपड़ा इस्लामी है, ना सर पे अमामा बंधा है, ना सर पे टोपी सजी है, ना लिबास इस्लामी है, ना चेहरा इस्लामी है। क्या यही हुसैन इब्ने अली के गुलाम होते हैं? जिस दिन हम अपने आप को सच्चा हुसैन इब्ने अली का गुलाम बना लेंगे, वो दिन दूर नहीं है कि हुसैन इब्ने अली के गुलामों की इज्जत होना शुरू हो जाएगी। दुनिया वाले तुम्हें इज्जत की नजर से देखने लगेंगे। आज जो हमें गिरी नजर से देखा जा रहा है, उसकी वजह यह है कि हमने अपने आका के रास्ते को छोड़ दिया, हमने हसनैन करीमैन के मिशन को छोड़ दिया, हमने 10 तारीख को भी हमने वो काम करने शुरू कर दिए। हमने देखा है जब 10 तारीख होती है करबला के मैदान में, हमने देखा है कि बाप अपने छोटे से बच्चे को कांधे पे उठा के करबला लेके जाता है। हम पूछते क्यों लेके जा रहे हो? कहता है कि मैं अपनी बेटी को गुड़िया दिला के लेके आऊंगा, कहता है कि मैं अपने बेटे को ट्रैक्टर टिलारी दिला के लेके आऊंगा, मैं इसे खेल और खिलौने दिला के लेके आऊंगा। मुसलमानों तुमने इस 10 तारीख को किस नाम से जोड़ दिया? ये यहूदी और नसारा की चाल थी कि हम मुसलमानों को उनके असली मिशन से गुमराह कर दे। ये 10 तारीख हमारे लिए खेल और कूद की 10 तारीख नहीं है, ये 10 तारीख हमारे लिए बच्चों के लिए खेलने कूदने के सामान लाने की नहीं है। ये 10 तारीख हमारे लिए छोटे छोटे बच्ची या जवान बच्चियों को करबला के मैदान में ले जाकर नुमाइश सजाने की नहीं है, बल्कि ये 10 तारीख हमारे लिए इसलिए आया करती है कि हम अपने आका हुसैन को याद करें और अपने बच्चों को बताएं कि हमारे हुसैन वो थे कि 22,000 के लश्कर के सामने भी अपनी जबान को झूठा ना किया था। जिस बात पे कायम थे उस बात पे कायम रहे थे और दुनिया को बताया था कि 22,000 नहीं, अगर 22 लाख भी हुसैन के सामने आ जाए तो हुसैन इब्ने अली किसी बातिल के सामने अपने सर को नहीं झुकाए। सिखाएं अपने बच्चों को तारीख करबला। हमने कूदने का नाम हुसैनियत को दे दिया, हमने नाचने का नाम हुसैनियत को दे दिया। जो जितनी धुन में कूदता है वो इतना बड़ा हुसैनी कहलाता है, जो कभी मस्जिद में नहीं झांकता वो अपने आप को बहुत बड़ा हुसैनी कहलाता है। अरे हुसैन इब्ने अली ने तो करबला जैसे खूनी मंजर में भी अपनी नमाज को कज़ा ना किया था। एक वक्त की नमाज करबला में ना छोड़ी थी, फजर की नमाज के बाद जंग हुई थी, असर से पहले खत्म हो गई, सिर्फ नमाज ज़ोहर का टाइम गुजरा था, बीच में
आपने उसको भी मैदान करबला में सजदा करके बताया था, कहा था दुनिया वालों देख लो, ये वो हुसैन है जो एक वक्त की नमाज भी छोड़ना पसंद नहीं करता है। ऐ हुसैनियों क्या हाल है हमारा, हम जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखें, हम तो जुमे से जुमा साफ कर रहे हैं, हम तो ईद से बकरा ईद को पहुंच गए तो पहुंच गए ना तो वो भी नहीं पता। कसम खुदा की मुसलमानों, अपने आप को सच्चा पक्का हुसैनी बनाओ, अपने आप को सच्चा पक्का उनका गुलाम बनाओ, क्योंकि हम हुसैन तो नहीं मगर उनके गुलाम तो बन सकते हैं। हम हुसैन तो नहीं, हम उनके चाहने वाले तो बन सकते हैं। हम हमेशा बिरयानी के पीछे लड़ते रहेंगे, कब तक हम हलीम चावल के पीछे लड़ते रहेंगे? अरे हाँ हाँ, ये सब हमारे लिए है, मगर उससे पहले सच्चे हुसैनी बन जाओ। हम खानों पे लड़ने वाली कौम नहीं है, हम तो वो हैं कसम खुदा की जो भूखों को खाना खिलाने वाले हैं, हम गरीबों को खाना खिलाने वाले हैं, हम यतीमों को सहारा देने वाले हैं, हम बेवाओं के सर पर, हम बेवाओं को सहारा देने वाले, यतीमों के सर पे हाथ रखने वाले मुसलमान हैं। और जिस दिन हम अपने आप को ऐसा बना लेंगे ना, कसम खुदा की दुनिया की तारीख देखेगी कि आज जो मुसलमान वीरानी जिंदगी जी रहा है, कसम खुदा की उस पर अल्लाह का ऐसा करम होगा, ऐसा करम होगा, उसे वो उरूज नसीब होगा कि दुनिया वाले, ऊंची ऊंची नजरों वाले, ऊंची ऊंची इमारतें वाले, ऊंचे ऊंचे अमल और किरदार वाले हर हुसैनी को ऊंची नजर के साथ देखते नजर आए, मगर शर्त यह है हम अपने आप को सच्चा पक्का हुसैनी बना लें। अल्लाह ताला इसमें जो मैंने कहा, अगर मुझसे कोई जाने अनजाने में गलती खता हो तो उसे मुआफ़ फरमाए। इस पर सबसे पहले मुझे मेरे बाद आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। चमन रहेगा तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अली की जुल्फ़िकार लो, उमर का इक़्तिदार लो, हसन का एतबार लो, हुसैन का शियार लो, वक़ार लो, करार लो, मिसाल शानदार लो, कदीम यादगार लो। अभी तुम नौजवान हो, अभी तुम नौजवान हो। मोहम्मदी पयाम लो, हतीम काबा थाम लो, फजीलते तमाम लो, कलाम लो, सलाम लो, दिलावरी की जान लो, रज़ा का हाथ थाम लो। अभी तुम नौजवान हो, अभी तुम नौजवान हो। हर समत अपने खून की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं करबला का फिर से सबक छोड़ जाऊंगा। जहनों की तीरगी को मिटाने के वास्ते एहसास की रगों में शफक छोड़ जाऊंगा। देकर बुलंदियों का सभी को बेहौसला, परवाज़िए फिजा का हक छोड़ जाऊंगा। पढ़ने के बाद जाग उठेंगे तमाम लोग, तारीख में मैं ऐसा वरक छोड़ जाऊंगा। कदम की खाक, आंखों का पानी छोड़ जाऊंगा। मैं दरिया हूँ, बहाव में रवानी छोड़ जाऊंगा। और मुझे मालूम है आखिर किसी दिन तेरी दुनिया से चला जाऊंगा, पर अपनी कहानी छोड़ जाऊंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।